2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। जयपुर में शहीद स्मारक पर लंबे समय से यानी तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में। और यहां पर एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग चल रही है। एसआई भर्ती 2021 की बात है, जब पेपर लीक हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, कैंडिडेट पकड़े गए जिसमें आरएएस लेवल तक के अभ्यर्थी कैंडिडेट बैठे थे। हनुमान राम का नाम आपने सुना होगा, जिसके बाद अब इस भर्ती पर कई और भी सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल का यहाँ लगातार धरना चल रहा है, इस धरने पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। आपने देखा होगा कि भाजपा के नेता किरण शेखावत ने धरने पर भी कई सवाल खड़े कर दिए थे। इसके साथ ही एक लड़की है, अभ्यर्थी है एसआई भर्ती की, जिस पर कई आरोप लगा दिए थे। अंशु हमारे साथ मौजूद है। तो अंशु, लगातार आप पर आरोप लगा रहे किरण शेखावत जो यहाँ पर धरने में आए थे, उसके बाद धरने का साथ छोड़ करके उनके जो एसआई ट्रेनी है उनके परिजनों जो हैं उनके साथ चले गए हैं और उनका आरोप है आप पर खास करके लगातार तंज कस रहे हैं कि अंजू जो है उसका नाम अंजू नहीं बल्कि हंसा है। और उसके साथ ही आप पर यह भी आरोप लग रहा है कि फर्जी जो है डिवोर्स के कागज़ तैयार करवा के भर्ती होने की कोशिश की, फर्जीवाड़ा किया और यहाँ पर आकर के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस पे मेरा पहला तो यही है कि जब उन्होंने यहाँ आके समर्थन देके और दोबारा से हमें ही काटना शुरू किया तो वो वहाँ से समझ में आ गया था कि वो हमारे लिए नहीं आए थे यहाँ पे। दूसरी बात, अगर हमारे से उनको मेरे से, जैसे कि मेरे से कोई प्रॉब्लम है, मेरे से कोई ऐसी चीज़ है कि भाई उनको जम नहीं रही है, उनको हजम नहीं हो रही, तो वो कार्रवाई करवाए ना। किस चीज़ का डर है भाई? मुझे तो कोई डर नहीं है। मुझे डर होता, मैं चोर होती, मेरे कोई दिक्कत होती तो मैं यहाँ क्यों ही आती, क्यों बार बार बोलती। और वो बार बार ऐसे बोलते हैं भाई नंबर 17 दिए, फलाने दिए। मैं एसआई का एग्ज़ाम दे चुकी, मैंने फिजिकल क्लियर किया, मैंने इंटरव्यू क्लियर किया, मैं मेरिट लिस्ट में रही हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से कि मैं कितने नंबरों से रही हूँ या क्या रहा है या क्या नहीं रहा। उनको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए ना कि यहाँ पे जो भी बैठे हैं वो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जो राजस्थान के युवाओं का भविष्य, प्रेजेंट और भविष्य डूब रहा है, उसके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो उनको इस चीज़ का साथ देना चाहिए ना। रही बात मेरे बारे में उनको बोलने की, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि भाई उनकी बात में या उनको कोई बरगला रहा है या मेरी उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है ना। मैं उनको पहले जानती थी, मैं उनको, वो यहाँ आए थे तभी मैंने उनको जाना था। मेरी उनसे काफ़ी अच्छे से बात भी हुई थी ना। मैंने उनको डिसरिस्पेक्ट किया ना, मैंने उनके बारे में कोई बात करी। एक बार जरूर यहाँ बैठे थे तो हमें थोड़ा आगे खिसका दिया था कि भाई जो स्टूडेंट है वो उधर की साइड बैठ जाओ। उसके अलावा मेरी उनसे तो कोई बात भी नहीं हुई खास करके। अब मुझे नहीं पता है कि भाई उनको मेरे से क्या दिक्कत हो रही है या उनका पर्सनली क्या प्रॉब्लम है या उनसे कोई करवा रहा है या वो क्यों कर रहे हैं, ना ही मुझे फ़र्क पड़ता है। और ऐसे तुच्छ सवालों का जवाब देना मैं ज़रूरी भी नहीं समझती। रही बात, अगर ये लगता हो कि भाई वो कितने दिन हो गए, शायद 2-3 दिन हो गए उनको ये बोले हुए, तो मेरे घर पर शादी थी, मैं 3 दिन से शादी में बिजी थी। उसके बाद मैं कल फ्री हुई थी, मैं अभी जस्ट आई हूँ। मेरी बुआ की शादी थी, बुआ से पहले मैं घर गई, मेरे घर पे फ़ोन करवा रहे हैं वो। ताज्जुब की बात ये है कि भाई मेरे घर पे फ़ोन करवा के वो क्या साबित करना चाहते हैं। मैं एक बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर वालों को एक फ़ोन जाना मतलब ये होता है कि भाई क्या पता मेरी जान पे कोई खतरा ना हो। बाकी मेरे घर वाले, आप सोच सकते हैं कि मेरी शब्द शैली, मेरी भाषा, मेरे संस्कार, मेरी परवरिश इतनी पाक साफ है कि मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे घर वाले इस चीज़ से कतई नहीं डरते, ना ही उनको मेरे पे कोई ऐसी चीज़ है कि भाई मैं कोई चीज़ ऐसे गलत कर सकती हूँ। दूसरा, उन्होंने मेरा एक छोटा सा बयान पकड़ा था, मतलब जो मेरे बाइट हुई थी वहाँ पे डे फर्स्ट, कि मैंने ये बोला कि भाई सारी लड़कियाँ महिला मित्र है। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी इस चीज़ की, उनको भी कहना चाहूँगी, साथ ही जो मेरी बहनें जो भी सुन रही हैं उनको भी कहना चाहूँगी कि कृपया करके उसको वापस सुने। मेरी लाइन ये थी कि अगर इन नेताओं का तो आज ये हो गया है कि अगर इनकी कोई महिला मित्र बन जाए तो कल को तो ये आरएस भी बना देंगे। मैंने ये थोड़ी कहा कि जो बनी है वो है। चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों भाई? जब वो है ही नहीं तो उनको इस चीज़ से फ़र्क क्यों पड़ रहा है? और भगवान कसम, मैं तो हर एक उस लड़की के लिए, हर एक उस बहन के लिए तकलीफ फील कर रही हूँ, लेकिन वो उनकी जगह सही है, हम हमारी जगह सही है। क्योंकि ये इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार और इतनी ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें ख़राब हो रही है, इतना एविडेंस पकड़ने के बाद भी जिस पोस्ट के लिए हम जा रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए हम लड़ते हैं, मैं ये नहीं कहती कि मेरे उन जो लगे उनसे ज़्यादा नंबर होंगे या मेरे उनसे कम होंगे, कुछ किसी का आइडिया नहीं है। वो लग गए, हम नहीं लगे, फ़र्क इतना ही है बस। लेकिन उनको जिस पोस्ट के ऊपर वो जा रहे हैं उसके बारे में उनको सोचना चाहिए कि यार आज एक चीज़ बचाने के लिए हम कितनी चीज़ें ख़राब कर देंगे।
5 ईमानदार है, 50 इसके अंदर फर्जी निकल रहे, संख्या बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। एक भी कैंडिडेट जो 103 या जो दायरे में आए हैं उनमें से एक भी घटा है क्या? कोई घटा नहीं है ना, कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। अब इनको मेरे ऊपर कोई शक है, मेरे पे कोई इनको लग रहा है कि भाई मैं कोई इलीगल काम कर रही हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ कर रही हूँ, या मेरे पे इनके जो भी आरोप है इनके अगर सही है तो आराम से करे ना लीगल कार्रवाई। कौन कह रहा है इनको रोकने के लिए कि भाई आप रुको, आप मत करो? मैंने ये बोले, मैंने धमकी दिलवाई, मेरे शुभ चिंतकों ने मेरी बिना परमिशन के फ़ोन किया था, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कसम से। फिर मेरे को जब पता चला कि भाई ये बयान वो दे रहे हैं कि मैंने धमकी दिलवाई, तो मैंने मेरी जो भी खास फ्रेंड्स थी मैंने उनको फ़ोन किया, यार तुम लोगों ने ऐसा कुछ बोला क्या? कि पागल तेरे बारे में ऐसे कैसे कोई बोल सकती है, मतलब उसका राइट ही नहीं बनता। अगर ये चीज़ हो भी नहीं भी हो तो उसका क्या राइट बनता है कि वो ऐसा बोले? और जो वो तो कहा ही गया है, जो आवाज़ उठती है उसको दबाने के लिए कायनात एक हो जाती है। अन्याय का ये कलयुग है, अन्याय को बढ़ाने के लिए 100 लोग आ सकते हैं, लेकिन मेरे हर एक साथी से, हर माँ बाप से, लगे हुए से, नहीं लगे हुए, सबसे मेरा यही निवेदन है, यही गुजारिश करती हूँ कि सत्य के साथ रहे। और आपको मुझसे कोई पर्सनली प्रॉब्लम है या मेरे बयानों से आपको कोई आपका अहित हुआ है, आपको हर्ट हुआ है, तो आप मेरे से 1 to 1 करके आराम से बात कर सकते हैं। मैंने कुछ गलत नहीं बोला था, फिर भी उनको अगर लगा कि भाई मैंने उनके लिए ऐसा कुछ बोला है तो उसके लिए भले ही मैं सॉरी फील करती हूँ कि मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं उनको कुछ टच कर गया हो। बाकी मेरा ना तो ऐसा कोई इंटेंशन था, लड़ने ही आई थी, अन्याय के खिलाफ लड़ने आई थी, लड़ने आ गई हूँ और आगे भी लड़ूंगी। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मेरे भी किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ, मेरे भी माँ बाप खेती करते हैं और मेरे को डरने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। मेरे को धमकियाँ मिल रही है, मेरे दूर दूर से मेरे मित्र मंडली में फ़ोन जा रहे हैं कि अगर वो धरने से 10 मिनट पहले नहीं निकली होती ना तो मेरे को पिटवा के भेजते यहाँ से। किरण जी ने बोला है, भाई मेरे को पिटवा के भेजते तो क्या मेरे खानदान मर गया है क्या? और पिटवा लो, तुम्हारी पीटने से तुम्हारी दाल गलती है तो गड़ा लो, रोका किसने? ये कर लो। ऐसे मेरे को दबा देंगे, कितने युवाओं को ऐसे करके दबा लेंगे ये बताओ? एक अंशु चुप होएगी 10 उठेगी। लड़कियां क्यों नहीं आ रही? आप एक बात बताओ, लड़कियों को कितनी चीज़ें ऐसी होती है यार, घर वाले नहीं देते हैं परमिशन, एग्ज़ाम भी है परमिशन भी नहीं मिलती है। हर लड़की एक जैसी नहीं होती है, कई चीज़ें होती है। जैसे देख लो, अब इतनी बेबाकी से बोलने के बाद भी मेरा ये नहीं है कि मैं यहाँ नेता बनने आई हूँ। नेता बनूंगी ना उस दिन इनको नहीं पूछूंगी कि मैं नेता बन रही हूँ, वो तो बन जाऊंगी तो दिख जाएगा। और मेरा भविष्य पड़ा है, अभी मेरी उम्र नहीं है कि मैं नेता के बारे में सोचूं। मैं एक स्टूडेंट और मुझे अपना सपना पूरा करना है, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने भतीजे भतीजों को किए हुए प्रॉमिस पूरे करना है मेरे को। और मुझे कतई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है। जो खुद सच्चे हैं, जो खुद अच्छे हैं, जो सही गलत की पहचान करना जानते हैं, वो आराम से कर लेंगे। मुझे कोई दो राय नहीं है इसमें कि मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है। आराम से वो मेरे पे कार्रवाई करवाए, अगर इतना ही सही है तो लीगली प्रोसेस से लड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या वजह है, आपको धमकियाँ क्यों मिल रही है? क्या वजह हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है? तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ ना भाई, मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी भी नहीं है, मेरी उनसे कोई बहस भी नहीं हुई। अब मेरे कोई ऐसे कोई मेरे दुश्मन है या मेरे से कोई ऐसी तकलीफ है कि भाई मैंने उनका कोई अहित कर दिया है मेरे जीवन में, मैं कुत्ता ने भी गाड़ी को उनका डूबिना, मतलब मैं आज तक कोई यान को बयानबाजी यान को कुछ कौन करियो कि भाई मेरी वजह कोई आदमी को बुरो होवे। हमारा घर का मन्ना तो यान का संस्कार दिया ना, मैं यान की कोई आदत रखूं ना ही मंडर लागे, मंडर जीऊं तो कौन लागे। मैं इतनी बोली ई वजह पाऊँ कि भाई मैं कोई को बुरो ही कौन करूँ, मन क्यों डरनो ये चीज़ हूँ? आप बताओ थे। आपके नाम को लेकर भी बार बार बोला जा रहा है कि हंसा चौधरी, ये नाम छिपाया जा रहा है, क्या छिपाने का क्या है? मेरा तो नाम, मतलब मेरे तो घर पे, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे हर जगह मेरा अंशु ही नाम चला। मेरा नाम हंसू बोलते हैं तो वो अंशु, मैंने उस दिन भी अंशु ही बोला लेकिन उन्होंने अंशु समझा। अब मिस्टेक सामने वाले से हो गई, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, मेरी मर्जी, मेरे को स्वतंत्रता का अधिकार है। मैं मेरे नाम को अंशु से मैं करिश्मा कपूर बना लूँ, मैं कुछ भी बना सकती हूँ, मैं झांसी की रानी अपना नाम लिखवा लूँ, उनको क्या दिक्कत है इस चीज़ से, ये बताइए आप। पर एक आरोप ये भी लग रहा है कागज़ को लेकर कि डिवोर्स के फर्जी कागज़ तैयार करवाए और फर्जी तरीके से भर्ती होने की, कि फर्जी कैंडिडेट बन गई, ये इसमें क्या सच्चाई है इसमें? इसको वही तो मैं बोल रही हूँ कि इसको आराम से वो क्लियर करे ना, वो कार्रवाई करे ना इस पे। भाई उनको अगर इन चीज़ों का कुछ भी ऐसा है तो वो करे ना, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, करे आराम से। और पर्सनली कोई दुश्मनी है तो वो 1 to 1 करे मुझसे। रही बयानबाजी की बात, तो मैंने ना किसी लड़की, किसी बहन बेटी के बारे में, मेरा मोना बुगारिया जी के बाद कसम खा के बता रही हूँ। देखो यहाँ बोलते हैं तो थोड़ा ऐसे लगता है कि यार जो मतलब चीज़ें अपन को फील होती है वही निकलता है। मैं झूठ नहीं बोलती ना, मैं कोई लाइन रट के आती हूँ कि मुझे ये लाइन वहाँ पे बोलनी है। मैं कोई नेता नहीं हूँ कि मैं पूरा बाइट तैयार करके आती हूँ कि मेरे को ये आज बोलना है। मेरे शब्दों में आप भी समझ सकते हो कि भाई मैं सच बोलती हूँ, मेरे मन से बोलती हूँ जो भी बोलती हूँ।
तो मैंने मोना बुगारी जी का नाम इसलिए लिया था कि वो फिजिकल के टाइम आए थे, मैंने उस टाइम उनको जाना था। एक दफ़ा उनकी न्यूज़ पढ़ी थी कि भाई वो आरपीएम में मतलब इस तरीके से गए थे, तो मैंने एज ए वो पॉइंट रखा था, ना कि मैंने उनको महिला मित्र बोला वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं बोला। और मेरे लिए बोल देंगे 10 बॉयफ्रेंड होंगे, 50 होंगे, मैं हूँ ही नहीं ऐसी, तो मेरे को क्यों डरे उस चीज़ का। भाई जो सच है, जो सही है, वो क्यों डरे किसी चीज़ से। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, सच को दबाने के लिए 1000 झूठ बोले जाते हैं, 1000 अन्यायी खड़े होते हैं, लेकिन जीत होगी हार होगी बिना परिणाम की परवाह करे मैं आज यहाँ हूँ और मैं सच्ची हूँ, इसलिए मैं यहाँ आज बैठी हूँ। मैं डिले इसलिए हो गया कि मेरे घर में शादी थी, बस। एक नंबर को लेकर कहा जा रहा है कि कम नंबर आने के बावजूद भी आप बता रहे हो कि इतने नंबर आ रहे हैं मेरे। मैंने ये कब कहा कि मैं टॉप लिस्ट में थी जो मुझे डाल दिया नीचे? मेरा एक ही है कि मैं इंटरव्यू के अंदर मैं कम से कम 30 नंबर का कैंडिडेट थी, मेरे को 17 नंबर दे के उन्होंने डिस्क्वालीफाई मतलब इतना कम नंबर की 17 लड़कों के 17 हो तो वो फेल हो जाते हैं। जो इश्यू है कि 17 नंबर पे सेलेक्ट हो जाते हैं, 17 नंबर आए होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। किरण जी को किसने ये चीज़ बोल दी कि 17 नंबर वाले अगर मेरे को 17 नंबर नहीं देते तो क्या मैं सेलेक्ट हो जाती? ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिफाइंग नंबर होते हैं, वो क्वालिफाइंग नंबर भी मेरे मतलब 17 नंबर आए, मतलब वो किस वजह से आए हैं। मेरा ये है कि मैं इंटरव्यू के लिए मैं खुद पे इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे को इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। हर एक इंसान की, हर एक स्टूडेंट की कोई ना कोई वीकनेस, कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है। मेरा फिजिकल और मेरा इंटरव्यू मेरे एग्जाम से भी ज़्यादा मेरी स्ट्रेंथ था। तो यही तो होता है, यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, क्या होता है इंटरव्यू में जिनके रिटर्न में कम रह जाते हैं वो इंटरव्यू में कवर कर लेते हैं, और जिनका फिजिकल डाउन था उनके 300 के पार नंबर थे फिर भी वो पीछे रह गए। उसका जवाब है क्या उनके पास? पूछे कोई उनसे जाके फिर, और वो क्यों नहीं बोल रहे? फिर एक लड़की के पीछे पड़ के क्या वो आवाज़ दबा देंगे? दबाए ना, इस शेर को दबा सके तो दबाए। एक शब्द नहीं बोलती वो बंदी इनके खिलाफ में। वो ऐसे लोगों को दबा रही है कि इनके घर वाले मेरे पापा को फ़ोन करवा, मेरे पापा बेचारे गरीब, मतलब इतने सीधे साधे अनपढ़ एकदम, उनको कुछ नहीं पता। उनको यही लगता है भाई मैं पढ़ रही हूँ, मेरे कोई ऐसी समस्या नहीं है। उनको मेरी जान की परवाह होने लग गई है भाइयों। सच में मेरे घर पे धमकी मिल रही है कि मेरे को जान से मार देंगे, मेरे को पीट के भेज देंगे वहाँ पे। बताओ, पीट भी सकते हैं भाई, मैं अकेली लड़की कर भी क्या सकती हूँ? 10 जने आ जाए तो कोई बात नहीं, पीट देंगे। कितनी झांसी की रानियाँ, कितनी लड़कियाँ, कितने कुर्बान हुए हैं यार। वो एक लड़ाई स्वतंत्रता की थी, ये एक न्याय की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है। मुझे कोई दो राय नहीं है, भले ही मुझे मारना चाहे मार दे, लेकिन इज्जत से रही हूँ, इज्जत से ही फर्क पड़ता है। स्वाभिमान रखा है, अन्याय के लिए लड़ रही हूँ। मेरा आज सिलेक्शन नहीं भी होता ना तो भी मैं यहाँ उपस्थित होती, क्योंकि मेरे जीवन में मेरे घर वालों ने मुझे ऐसी ही परवरिश दी है। अन्याय नहीं सह सकते यार। और अन्याय इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कंटिन्यू इसके अंदर पकड़े जा रहे हैं। फर्जीवाड़ा होता ही नहीं तो आज ये भर्ती इतनी लंबी आती नहीं भाई। जैसे मान लो वो बोल रहे हैं कि मेरे कम नंबर थे, अरे यार कम होते तो 2021 की वैकेंसी थी यार, 25 तक तो हम बाट जोएंगे ना कि अब नई भर्ती आए, नहीं आती तो हम उसमें सेलेक्ट नहीं हो जाते क्या? हम भी तो पढ़ ही रहे, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। हमने कब कहा कि उसी भर्ती को वापस कराओ? तुम करो तो सही, कुछ तो करो। 5 साल भर्ती बीतने का मतलब जानते हैं क्या ये क्या होता है? हमारी भी तो जवानी जा रही है, हमारे घर वाले कब तक सब्र करते रहेंगे इस चीज़ का? जो हाल ही में आपने देखा होगा, जो ट्रेनी एसआई उनके परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, उसमें बहुत सारे आरोप लगाए थे। एक तो आरोप लगाए थे कि ये फर्जी कैंडिडेट हैं, सिर्फ राजनेता बनना चाहते हैं इसलिए यहाँ आना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल के मंच पर आ करके भाषण दे करके नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही और बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। देखिए सर, पक्ष का प्रतिपक्ष भी होता है। जो यहाँ लड़ रहे हैं, जो नेताजी बैठे हैं, बाकी नेता भी तो है ना राजस्थान में, इकलौता सांसद थोड़ी है। एमएलए, सांसद, बाकी कर्मचारी, कार्यकर्ता, कितने सारे लोग हैं। आए क्यों नहीं आए? ना किरोड़ी जी आए थे, हम उनके भी साथ थे, आज भी उनका वैसे ही सम्मान करते हैं। उनकी मजबूरी है कि वो बीजेपी के नेता है तो वो ज़्यादा अपनी आवाज़ उस तरीके से शायद ना उठा पा रहे हो, लेकिन हमें तो उस हर एक नेताजी से, हर एक उस इंसान से जो हमारे लिए लड़े, हम उनका सबका आदर करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमें हनुमान बेनीवाल जी से कोई हमारा घर का कोई वैसे संबंध थोड़ी है कि भाई हम हमारे घर वाले हैं इसलिए उनका सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनका नहीं कर रहे। हमें नेता नहीं बनना है। हमें जिस दिन नेता बनना होगा हम इन नेताओं को भी नहीं पूछेंगे इस चीज़ का। और सीधी सी बात है, आज का युवा कल को कुछ तो बनेगा। कोई नेता नांगड़ा बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई गवर्नमेंट बनेगा, कोई किसान बनेगा, कुछ तो बनेंगे यार। ऐसे ही थोड़ी रहेंगे। आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, कल को कुछ तो करेंगे, खुद का धंधा तो खोलेंगे ना। तो इसमें बड़ी बात क्या है कि नेता बनने के लिए जा रहे हैं। मंच की बात कौन नहीं जोता भाई? जब मौको मिले तो कुण बोलबो, कौन चाहे दम चाहे ना बोलबाने, बोलो ना। थान कुण रोके थे, आया था नहीं माइक दियो, माई मने दियो, मारी और बेण आई बा नहीं दियो, सब नहीं दियो माइक। तो
जो भाई बोल पूछा बान सब नहीं दियो, दिक्कत कटे आ रही है भी बात की बान नहीं तो सम्मान दियो बाम इतनी अच्छा मोटे बात करी बे बीजेपी का अट अगर आरएलपी चालती तो बीजेपी वाला ने कदम कौन रखवा देता हनुमान जी या वहाँ का कार्यकर्ता। तो बे इस चीज़ को अपमान कर रहा है, बे हनुमान जी को अपमान कर रहा है, बे राजनीति को अपमान कर रहा है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बिना किसी तथ्य को जाने, बिना किसी सच्चाई को जाने मीडिया में ऐसी चीज़ें ना फैलाएं, क्योंकि हम नॉर्मल समाज में रहते हैं, हमारे लिए हर एक चीज़ के बहुत बारीकी से मायने होते हैं। हालांकि मेरे को पर्सनली कोई बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी ज़िंदगी में मैंने डरना सीखा ही नहीं है, होगा जो देखा जाएगा। गलत नहीं है, जब तक लड़ते रहेंगे। आजकल मरने मारने से कोई नहीं डरता है इस चीज़ का। मेरे को दिक्कत इतनी सी होती है कि यार आप अगर इस चीज़ के लिए सच हो, आप इस चीज़ के लिए हमारे लिए बोल रहे हो तो आप हमसे बात करो ना भाई। मेरे से उनको कोई पर्सनली प्रॉब्लम है तो वो मुझसे बोले ना, अगर उनको प्रोफेशनली है तो वो लीगली कार्रवाई करे ना। मैंने कहाँ रोका है, मैंने कब धमकी दिलवा दी उनको यार। मेरे किसी परिजन ने, मेरे किसी साथी ने, समर्थक ने वो उनको फ़ोन कर दिया बिना मुझे पूछे, तो उसमें मैं कर क्या सकती हूँ? उसके लिए मैं सॉरी बोल सकती हूँ कि किरण जी सॉरी भाई आपको धमकी दिलवा दी, लेकिन आप क्या कर रहे हो? हाँ, आप भी तो मुझे धमकी दिलवा रहे हो ना। मेरे पापा जी को फ़ोन कर दिया, मेरे पापा जी ने बोला भाई आप जो भी है माता जी मैं कुछ नहीं जानता, आप मेरे बेटे से बात करें। मेरे भैया को फ़ोन किया। मेरे घर वाले मेरे को इतना नाजों से पाल रहे हैं, मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं कि मेरे एक एक शब्द पे उनको ट्रस्ट है कि हमारी बेटी कभी कोई शब्द ऐसा गलत बोल ही नहीं सकती, और बोलती है तो उसका निवारण भी वो जानती है। ऐसा है। मेरे भैया ने बिना उनसे बात करे सीधा मुझे फ़ोन किया, बेटा क्या बात है? मैंने कहा भैया कुछ नहीं है, आप जितना आपको जो पूछे आप जैसे मर्जी चाहे वैसे जवाब दे सकते हो, दोबारा फ़ोन आए तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि तेरी जान पे खतरा है पागल, तेरे को वहाँ से पीटने के लिए आ रहे थे, तू क्या कर लेगी? सीधी सी बात है। मैं एक साधारण लड़की हूँ, मेरे साथ कोई प्रोटेक्शन थोड़ी रहता है ना। मेरी ऐसी कोई कहेंगे कि मैं कॉल कर दूँ मेरे लिए 10 जने खड़े हो जाए, 10 लड़कियाँ खड़ी हो जाए, नहीं है भाई, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। अब भगवान जाने, वो तो ऊपर वाले मालिक को पता है या उनको मालिकों को पता है। ऐसा क्या छीन लिया आपने? कुछ छीना तो है नहीं। अब वो कहते हैं ना महिला ही महिला की दुश्मन होती है, तो क्या पता ये सच, ये कहावत मेरे पे अमल हो रही हो भाई हैं। और दूसरी बात ये तो वो हो गया कि अब जो इन पे ट्रस्ट कर रहे हैं या इनकी बातों पे वाहवाही कर रहे हैं या किरण जी गुड वोन कर रहे हैं, या भले उनका अपना अधिकार है वो कुछ भी करे, कोई कमेंट बाजी करे। मैंने तो कमेंट भी नहीं पढ़े, सही बताऊं तो। मेरे को तो जो मेरे 2-4 है दोस्त लोग वही बोलते हैं कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा रिप्लाई आ रहा है। मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता, मैं उन चीज़ों पर गौर भी नहीं फरमाती। लेकिन ये तो हो गया ना कि धृतराष्ट्र और गांधारी वाली कहानी हो गई कि धृतराष्ट्र अंधा था, गांधारी अंधी बन गई। अब वो जो बोल रही है उनको लोग मान रहे हैं। अब मानो तो तुम्हारा भला, नहीं मानो तो भी तुम्हारा भला, बुरा भला सब अपना अपना है। यहाँ पे कोई किसी की पांति नहीं बांट रहा है। यहाँ खेती थोड़ी है कि यहाँ मेड़ लगा रही हूँ मैं कि भाई ये मेरी पांति है, इसमें मत आओ। बोलो ना, दिक्कत कहाँ है भाई? हैं? ये भी आरोप लग रहा है कि लॉ कर रही है। बिल्कुल लॉ कर रही हूँ, मेरी वायरल होने के लिए यहाँ आ गई, भाषणबाजी करके। देखिए लॉ कर रही हूँ, लॉ में एडमिशन आ रही हूँ, मैं एडमिशन लिया है मैंने एग्जाम फाइट करके, और बहुत अच्छे नंबरों से मैं अभी क्लियर हुई हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर निकल के आगे भी 3 साल निकाल लूंगी। ये धमकी दिलवा के जयपुर छुड़वा सकते हैं, और क्या कर लेंगे? इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है? लेकिन अब जब ये अगर धरने की बात करें तो धरना लगातार यहाँ चल रहा है, काफ़ी समय भी हो चुका है, और दूसरी तरफ जो ट्रेनी एसआई के परिजन है वो इसको यथावत रखने की मांग कर रहे हैं, आप रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन उनका ये भी आरोप है कि 800 कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो गरीब परिवार से, उनके साथ अन्याय होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर भर्ती बिना रद्द किए भी इसमें अगर रद्द कर दिया तो जांच नहीं होगी, जैसे पहले भर्तियों में नहीं हुई। अगर रद्द करने के बाद जांच क्यों नहीं होगी? जांच तो जारी रहेगी। अगर ये रद्द हो गई तो एसओजी पे भी तो दबाव है। एसओजी में कितने ऐसे कार्यकर्ता है, कितने ऐसे धुरंधर बैठे हैं जो आज पर्दे खोल के रख दे, उनको परमिशन तो दी जाए। लेकिन दबाव इस चीज़ का है, हमारे लोकतंत्र है ये, हमारे प्रशासनिक अधिकारी उनके बाद में काम कर सकते हैं, उनके ऊपर नहीं जा सकते। और यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि प्रशासनिक अधिकारी चाहते हुए भी न्याय नहीं कर सकते, और ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारे दुर्भाग्य की मार हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को सबको मिलेगी अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो। आरपीएस के अंदर इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा है, हर एक भर्ती के अंदर कुछ ना कुछ निकल रहा है। विडंबना इस चीज़ की है कि आरपीएससी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सदस्य, एक एक कर्मचारी, चपरासी से लेके अध्यक्ष तक सब इसके अंदर इन्वॉल्व है। क्योंकि इन्वॉल्व नहीं होते तो इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट तो करते हैं। हर एक बात कही जाती है तो उसका पलटवार होता ही है ना, चाहे वो अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए, कुछ तो होता है। ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं ना, बार बार टाइम मांग रहे हैं, बार बार इस चीज़ को। रही परिजनों की बात तो यार जिनके लगती है, जिनके मार पड़ती है, उनको दर्द तो होता ही है। आज मैं उनकी जगह होती तो मेरे भी घर वाले यही चीज़ कर रहे होते, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। दिक्कत ये है कि
जब पाल रहा पानी में देसी पानी मिल जाए तो बिना अलग किया करियो जावे भी को राज तो बे बता दे कि भाई ये पानी नहीं है, अलग करियो जाए। छाछ में दूध में छाछ मिला दे तो कुछ नहीं हो सकता उसका। तो छटनी करने के लिए न्याय का रास्ता लिया जाता है। न्यायपालिका हमारे लिए बैठी है, हमारी कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो दोनों का मिला जुला रूप है वो इस चीज़ को कर सकता है। लेकिन हमारे माननीय सीएम साहब अभी पता नहीं उनके क्या दिक्कत हो रही है, फिर भी हम उनसे विनती कर रहे हैं, विनम्रता से बहुत अच्छे से उनसे ये विनती कर रहे हैं कि भजन लाल जी अभी भी जागो, अभी भी देर नहीं हुई है। आप एटलीस्ट आके बात तो करें, हमसे बात तो करें। हम उनसे बात करना चाहते हैं, हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हम हमारे राजा से बात करना चाहते हैं। हम उनकी प्रजा है, हमारे हेड ऑफ राजस्थान है वो, तो हम क्यों नहीं चाहते उनसे बात करना। हमसे बात करें, हमसे 1 to 1 करें, हमें इस चीज़ का सांत्वना तो दे। जो भी नहीं या हाँ कुछ तो कहे, चुप बैठ के क्या साबित कर रहे हैं वो। कोर्ट भी लगातार यही पूछ रहा है कि कोई सरकार क्या चाहती है, आखिर रद्द करना चाहती है या नहीं करना चाहती, वो जवाब दे। लेकिन इसमें राजनीति हावी हो रही है ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि अभी तक कोई सरकार का नुमाइंदा पूछने के एक शब्द तक नहीं बोला इस मामले पर कि अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं। एक सांसद जो यहाँ बैठा है लगातार इतनी दिनों से, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। वही तो बात हो रही है सर, ये हमारे लिए हमारा दुर्भाग्य है। सांसद साहब तो आज बैठे हैं, लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, जीत होगी या हार होगी ये सोच के ये भी नहीं बैठे हैं। लोग ये भी आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि भाई ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए 2028 के लिए अपना बैग तैयार कर रहे हैं। कुछ भी कहो यार, आप कुछ भी कहो, अगर ये इंसान लड़ने के लिए खड़ा हुआ है तो हमारे लिए आज ये नेता नहीं है, हमारे लिए हमारा भगवान है ये। क्योंकि हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला इंसान खड़ा हुआ है तो हम उसको पूज रहे हैं। हम गए थे उनके पास में, वो हमारे पास नहीं आए थे। हम गए थे कि सर हमारी हेल्प करें, हमारी इस चीज़ में सहायता करें। कंटिन्यू इसके अंदर चोर पकड़े जा रहे हैं, फर्जी लोग पकड़े जा रहे हैं, एसडीएम बने हुए इसके अंदर पकड़े जा रहे हैं, ननद भाभी भौजाई सारा घर परिवार इसमें मिला जुला है। तो हमारे भी घर बार है, हमारे भी भाई भौजाई है, हमारे भी हक है यार। हम किसके लिए बैठे फिर। रही बात 21 से लेके भाई आज तक आप क्यों नहीं लगे, इनको ये पूछो पटवारी आई है क्या वापस? भाई वो पटवारी हुई है क्या? 21 के बाद अब होगी ना, सितंबर में डिले करने के बाद अभी होगी। वीडियो हुई है क्या? नहीं हुई ना। हर आदमी की कोई ना कोई वीकनेस, कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है ना। हमारी स्ट्रेंथ हिंदी है, हम हिंदी में अच्छा कर सकते हैं। जो जिसमें अच्छा कर पाएगा वो उसी का ही तो वेट करेगा। हमने ये कब कहा कि आप इसको 21 के बाद जस्ट ही, इन्होंने 21 से, लेकिन इनको शर्म तो इस जगह आनी चाहिए कि एक एक भर्ती को 3-3 साल कैसे लगा देते हैं। इतना सिस्टम, इनके पास इतना पैसा थोड़ी नहीं है कि हमारी व्यवस्था ही नहीं कर सकते, कि एग्जाम करवा नहीं सकते। खर्चा तो चाहे आप आज ब्याह करो चाहे काल करो, लागणों तो बितो ही है। 19-20 को फर्क पड़े तो 21 वाली भर्ती ने 23 तक ले क्यों गया? कहीं रीजन होगी ये ले गया। चोरन दबाण खातर खाडा खोद रहा भी भाई आपा मिट्टी डाल देंगा, पर आ चीज़ ज़्यादा टाइम तक कौन चले। दूसरी बात 23 के बाद भी ये इस चीज़ को दबाने के लिए कंटिन्यू पैसा बहा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये अपने आप के साथ, अपने ज़मीर के साथ सौदा कर रहे हैं, ये सही नहीं है, ये अन्याय कर रहे हैं। और इस अन्याय का परिणाम आज हमारे मन से बद्दुआएं निकलेगी इनके लिए कि ये हमारे साथ कर रहे हैं। हम कल को, हमने इतनी पढ़ाई कर ली है कि हम कल को खेती बाड़ी भी करेंगे तो हम खेती में नया इनोवेशन तो कर ही सकते हैं, और ज़्यादा तो कुछ और बोल नहीं सकती। लॉ कर रही हूँ, कुछ तो कर ही लेंगे यार, ऐसे तो नहीं बैठने वाले। लेकिन हमारे आने वाले भतीजे भतीजे, हमारे साथी, हमारे जूनियर्स का हौसला 0 हो रहा है कि आप आवाज़ उठाओ तो भी कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ भी कर लो तो भी कुछ नहीं हो सकता। लाखों की फीस दे के कोचिंगों में बच्चे बैठे हैं, उनको खुद को इतना, वो ग्रेजुएशन करने के बाद इतने मेच्योर तो हो जाते हैं कि उनको सही गलत की पहचान होती है, तो फिर वो क्यों नहीं आ रहे हैं इस चीज़ के लिए। मानते हैं कि भाई लड़ाई के लिए एक योद्धा ही खड़ा होता है, तो ये सुप्रीमो यहाँ बैठ गए तो आपको 2 घंटे 1 घंटा ही तो देना है। मेरे को ये कोई कह दे, ये जो नहीं आ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो कमेंटबाजी करते हैं, वो इस चीज़ का आश्वासन दिला दे कि हम हमारे मतलब जमीर का सौगन खा के कहते हैं कि हम इस भर्ती में रद्द होने के बाद फॉर्म नहीं डालेंगे, तब मान जाए। हम उनसे 1% उनसे उम्मीद नहीं करेंगे कि आप मत आइए, पर करेंगे क्या? हर आदमी, हर बच्चा फॉर्म भरेगा, हर उसके लिए लड़ने के लिए तैयार होगा। लेकिन यहाँ तपती धूप में हम बैठे हैं, आरोप प्रत्यारोप हम सह रहे हैं, घर वालों की बेइज्जती कर रहे हैं, हम उसको सह रहे हैं, हमारे ऊपर बिना बेबुनियादी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लड़ने की इनमें ताकत नहीं है। न्यायालय क्यों बैठा है? जाओ ना। ऐसे बक 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 करने से किसी का बुरा नहीं हो जाना। मेरे लिए क्या लांछन लगा लेंगे? चरित्र को पवित्र करने के लिए कोई इत्र नहीं आता, इंसान अपने किरदार से महकता है। दोबारा बोलूंगी, अपने किरदार से महकता है इंसान, चरित्र को पवित्र करने के लिए कोई इत्र नहीं आता।
तो सीधी सी सिंपल सी बात है, मैं कोई एक्सक्यूज भी नहीं दूंगी, ना मुझे फर्क पड़ रहा है। किरण जी से मैं आराम से बोल सकती हूँ कि अगर उनको मेरे से पर्सनली प्रॉब्लम है तो आराम से आके मेरे से बैठ के बात करे। कोई उनसे कोई और करवा रहा है तो वो अपने अंदर झांक के देखे। सब कुछ होने से पहले एक महिला है, वो उनके भी बेटी होगी, उनके भी बहनें होगी, वो इस चीज़ को आगे इतना ज़्यादा मतलब अपनी भावनाओं में इतना बह गई है कि उनको खुद को सही गलत का या तो पता नहीं चल रहा, या तो फिर उनका पेशा ही यही रहा है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी। मेरे लिए मेरी माँ समान थी वो, मैंने उनसे बहुत अच्छे से बात करी थी। मेरा उनसे कोई पर्सनली कोई ऐसी दुश्मनी, कोई बहसबाजी कुछ नहीं हुआ था। बाकी ये उन पर डिपेंड करता है, जो करवाने वाले वो करवाए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो कर पाए वो कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हाथ पाँव तुड़वा देंगे। ऐसा ही का फिजिकल में फिर भी पास कर लूँगी, टूटी टांग से भी कर लूँगी, बैठती आने दो आप, बस परिणाम बताएगा। जोश और जुनून अभी भी जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है, और कसम खा के बोलती हूँ अब की बार का एग्जाम बताएगा। अगर ये लगे हुए इस चीज़ को बोलते हैं कि भाई हमारा टाइम चला गया, हमारे साथ अन्याय हो जाएगा, हमारा भी चला गया यार। आपकी जो स्ट्रेंथ है हमारी भी उतनी स्ट्रेंथ होगी। हमारे पास भी कोई ऐसा बैकअप नहीं है कि भाई हम उस चीज़ से निकल के उसमें डल गए। उम्र तो हमारी भी बीती है, हमारे कोई क्रॉस चेक थोड़ी लगा दिया, कोई क्रॉस थोड़ी लगा कि हमारी उम्र वहीं स्थिर हो गई, नहीं हुई ना। वो 21 के 25 के हुए हम भी हो गए। हमारे पास भी, हमारे घर वालों के पास भी इतने पैसे नहीं है। हमने खुद अपनी मेहनत से, कोई क्या ही बोलता है वो हॉस्टल चलाती है, वो राजनेता बनेगी। अरे भाई तुम क्या जानो किसी की कहानी, तुम्हें क्या पता है। हम हमारे लिए लड़ रहे हैं, जब दर्द हो रहा है जब भी तो यहाँ बैठे हैं। नंबर आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 50% उपस्थिति है एसआई वालों की। तो कोई नॉर्मलाइजेशन के लिए लड़ रहा है, कोई भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहा है, कोई आरपीएस भंग करवाने के लिए लड़ रहा है, किसी का भाई बहन उस चीज़ से पीड़ित है वो उसके लिए आया है। बात यह है कि झांसी की रानी का अकेली का कोई वो प्रोपोगेंडा वो नहीं था कि वो अपने लिए लड़ रही थी, वो अन्याय के विरुद्ध लड़ रही थी। तो दिक्कत कहाँ आ रही है इनको, लड़ रहे हैं वो अपने स्तर पे लड़ रहे हैं। लड़ाई दबाने के लिए ऐसे तुच्छ काम ना करे, ऐसे रास्ते ना अपनाए। जो बात है वो आराम से बैठ के क्लियर करे, पर्सनली है तो पर्सनली करे, प्रोफेशनल करे, ऐसे रास्ते नहीं अपनाए। और बाकी मेरे किसी स्टेटमेंट से, मेरी किसी बात से कोई भाई बहन को कोई आहत हुआ है, कोई दुख हुआ है तो उसके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ, बट मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। मैंने यही बोला था कि जो अगर कल को इन राजनेताओं की कोई महिला मित्र बन जाए तो ऐसे तो ये कल को आरएस भी बना देंगे। तो इसमें जो सच है वो क्यों डर रहे हैं भाई? जो बहनें है ही नहीं ऐसी, उनको डर क्यों लग रहा है? वो अपने आप पे क्यों ले रही है? मैंने उनका नाम थोड़ी लिया, मैंने किसी कैंडिडेट का नाम लिया, मैंने किसी को मतलब उंगली दिखाई, किसी को भी नहीं दिखाई। मैंने अपना व्यक्तिगत एक बात बोली थी कि ऐसे ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं तो इसके अंदर ये चीज़ है, इसका मतलब। और अनुमानित चीज़ें होती है या कोई 2-4 उदाहरण होते हैं, उसका ही तो अपन एग्जाम्पल देते हैं, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? कोई अपन एग्ज़ाम फाइट करते हैं, हमें कोई जैसे एथिक्स है, एथिक्स में हमें पूछ लेते हैं कि भाई इसमें कोटेशन डालो, तो कोटेशन हम किसी की सुन के ही तो डालेंगे ना। ऐसे थोड़ी होता है कि हम हमारे मन से वो चीज़ बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं सुनी होगी हमने, हमारे मन से थोड़ी बनाई है। वो वाली चीज़ है कि हर चीज़ के 2 ही पक्ष होते हैं, सही और गलत होता है। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप आराम से उस पर कार्रवाई करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये धरना चल रहा है, चलेगा, जीत के लिए ही बैठे हैं। उम्मीद करते हैं भगवान का आशीर्वाद रहा, ईश्वर ने चाहा तो न्याय होगा, और कहीं ना कहीं अन्याय का पलड़ा कहीं ना कहीं तो लुढ़कता ही है, खाली नहीं होगा तो लुढ़केगा जरूर। और उसका परिणाम आज न सही कल को किसी भजन लाल जी के भाई को किसी और को भुगतना पड़ेगा। पर ये न्याय जो सह रहे हैं युवा भाई बहन, सबको एक ही बात बोलूँगी कि इन चीज़ों से, अपने हक की लड़ाई से पीछे मत रहो। कल को पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा कि हमने उसमें भाग नहीं लिया। तो ये हमारे साथ मौजूद थी अंशु चौधरी, जिन पर लगातार आरोप लग रहे थे कई प्रकार से कि फर्जी दस्तावेज किए हैं, फर्जी डिवोर्स के डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। इसके साथ इनके जो कि हैं अंशु चौधरी, नाम बता रही है हंसा चौधरी, तमाम सवालों के इन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। लेकिन अब देखना होगा कि ऐसा ही भर्ती का जो मामला चल रहा है वो कब तक चलेगा। सुनवाई भी है आने वाले समय में, लेकिन देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।